भाइयों नमस्कार। आज हम अपने फील्ड के ट्रायल नंबर 1 पर आ गए हैं, जहां पर हमारा ट्रायल नंबर 1 लगा हुआ है। ये ट्रायल नंबर लगा हुआ है पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847 और इसके तीसरी साइड लगी हुई है पूसा बासमती 1509। किसान भाइयों, ये एक ही दिन की लगी हुई तीनों वैरायटियां हैं और एक ही समय पर तीनों में लागत दी गई है। एक ही प्रकार की तीनों में डोज दी गई है और तीनों ने आज 1 महीना कंप्लीट कर लिया है। किसान भाइयों, आज हम दिखाएंगे कि तीनों में हमें क्या अंतर दिख रहा है और कैसी धान चल रही है और तीनों में सबसे अच्छी कौन सी वैरायटी है। किसान भाइयों, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है किसी भी बासमती धान में वो रहता है बकानी का। एक बकानी रोग आता है, वो सबसे बड़ा मुख्य बिंदु होता है। किसान भाइयों, जब हम आज अपने फील्ड पर आए तो हमने देखा कि पूसा बासमती 1692 में भी बकानी आई है। देखिए, आपको दिख रहे हैं ये पौधे पीले पड़कर ऊपर को निकले हुए हैं। दूसरा ये है पूसा बासमती 1847। आप देख रहे हो पूरे फील्ड में एक भी पौधा बकाने का नहीं है। और तीसरी तरफ लगा हुआ है पूसा बासमती 1509। उसकी तो हालत ही खराब है, उसमें सबसे ज्यादा बकानी रोग आया हुआ है। किसान भाइयों, यदि इसके किले की बात करें तो यह पूसा बासमती 1692 वैरायटी है। इसमें आप किले देख सकते हो कितने निकले हुए हैं। ये देखिए, लगभग एक पौधे में 21 से 22 किले हैं। और किसान भाइयों, यदि हम पूसा बासमती 1847 की बात करें तो इसमें आप किलों की संख्या देख सकते हो। ये आपके सामने एक पौधा है, लगभग इसमें किलों की संख्या पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692 के मुकाबले लगभग दुगने हैं। किसान भाइयों, ये आप पूरा फील्ड जो देख रहे हो पूसा बासमती 1847 का है। जैसा कि पूसा अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने बताया है कि पूसा बासमती 1847 वैरायटी रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। जो धानों में मुख्य रूप से 2 रोग आते हैं, झुलसा एवं झोंका रोग। जो हमने पिछले साल पूसा बासमती 1692 का ट्रायल लगा था, उसमें भी हमें झुलसा एवं झोंका रोग देखने को मिला था। और पूसा बासमती 1509 में भी हमें झुलसा एवं झोंका रोग देखने को मिलता है। तो जैसा कि पूसा अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने बताया है कि पूसा बासमती 1847 में झुलसा एवं झोंका रोग नहीं आएगा। यह झुलसा एवं झोंका रोग से लड़ने में पूर्ण प्रतिरोधक वैरायटी है। किसान भाइयों, यदि हम तीनों की पैदावार की बात करें तो किसान भाइयों 1509 के मुकाबले 1692 में तो अधिक पैदावार देती है, लेकिन यह रोगों से लड़ने में प्रतिरोधक वैरायटी नहीं है। और किसान भाइयों, यदि पूसा बासमती 1847 की बात करें तो यह लगभग 1509 के मुकाबले 1 एकड़ में 5 क्विंटल तक अधिक पैदावार देगी। और इस वैरायटी में किसानों को कम लागत देनी पड़ेगी, क्योंकि यह वैरायटी रोगों से लड़ने में प्रतिरोधक वैरायटी है, जिससे किसानों को इस वैरायटी में स्प्रे कम करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, हम इस वैरायटी को
वाटर सेविंग, मनी सेविंग वैरायटी कह सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी में बहुत कम लागत देनी पड़ेगी। किसान भाइयों, यदि हम इसमें समय की बात करें तो लगभग 1509 और 1692 एक ही समय पर पककर तैयार हो जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों, 1847 का ट्रायल पहली बार लगा है, तो जैसा कि अभी तक पूसा अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने बताया है, हम लोग भी उसी आधार पर 1847 की आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। यह वैरायटी 1509 के मुकाबले लगभग 5 दिन तैयार होने में अधिक लेती है। और किसान भाइयों, जितना कि अब तक हमने एक्सपेरिमेंट करा है उसके आधार पर यह वैरायटी 1509 और 1692 के मुकाबले काफी अच्छी दिख रही है। किलों की संख्या देखें और आप फील्ड देख रहे हो, कौन सा अच्छा फील्ड चल रहा है। ना कोई बकानी रोग आया है, ना अभी तक कोई रोग देखने को मिला है। किसान भाइयों, जैसे भी हमारा ट्रायल आगे को बढ़ेगा, हम समय समय पर आप सभी लोगों को जानकारी देते रहेंगे। किसान भाइयों नमस्कार।